जितने भी यहाँ पर मुझसे ज्येष्ठ हैं उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे भाई बहन हैं आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। आज का विषय था हिंदी भाषा के बारे में। कार्यक्रम में मौजूद थे अध्यक्ष और हमने बात करी देश। सुनने में जितना खराब आपको लगा, अच्छे से अच्छे ओजस्वी वक्ताओं ने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन वो भाषा को भाषा बोल गए, अध्यक्ष को अध्यक्ष बोल गए और देश को देश बोल गए। ऐसे वक्ताओं के लिए मैं स्पेशली मेंशन इसलिए कर रहा हूँ, मुझे नंबर काटते हुए पीड़ा हुई क्योंकि बाकी सब कुछ अच्छा था, पर उच्चारण वाले नंबर में आपको मुझे 0 देना पड़ा, क्योंकि जब हिंदी के विषय पे चर्चा हो रही है तो आप भाषा को भाषा मत करिए। कोई भी भाषा, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव इस प्रकार से होता है कि आप अपने सिस्टम के द्वारा, अपनी व्यवस्था के द्वारा क्या इंजेक्ट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं एक वाक्य कहूं हिंदी में कहते कहते कि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो डीएवीवी से हुई, आपको इसमें हंसी नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा मैं ग्रेजुएशन डीएवीवी से हुई। अंग्रेजी में कोई बात कहते कहते कि आई विल ईट खाना, तो आप लोग हंसेंगे। जब हम हिंदी बोलते हैं और उसमें किसी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो हंसी का पात्र नहीं होता, लेकिन जब हम अंग्रेजी बोलते बोलते बीच में हिंदी इंजेक्ट कर देते हैं तो हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। और इसमें गलती आपकी मेरी नहीं, हमारे सिस्टम को पिछले 70-80 साल से इस तरह चलाया गया है। विनोद खन्ना साहब हम नहीं रहे, उनकी एक फिल्म थी तुम मैं और वो, उसमें गाना था प्रिय प्राणेश्वरी, यदि आप आदेश करें तो हम प्यार का श्री गणेश करें। उस पूरे गाने को शुद्ध हिंदी में लिखा गया, किशोर कुमार साहब ने गाया, कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया और उस पूरे गाने को एक कॉमेडी की तरह आपके सामने बताया। जबकि एक और गाना है जिहाले मस्ती मुकुंद रंजिश बहाल इजरा बेचारा करे, इसमें दिल के अलावा मुझे तो कुछ समझ नहीं है, लेकिन ये एक बेहद ही गहरा दाद देने वाला दिन। इसी प्रकार से जब हम एक वाद विवाद प्रतियोगिता की बात करते हैं तो मैं अक्सर कहता हूं कि पक्ष में बोलने वाले उस वाद विवाद प्रतियोगिता की दाहिनी भुजा होते हैं, विपक्ष में बोलने वाले उस प्रतियोगिता की बाईं भुजा होते हैं, आयोजक संस्थान उस प्रतियोगिता का मस्तिष्क होता है, अध्यक्ष महोदय उस प्रतियोगिता की आत्मा होते हैं और वहां पर बैठे निर्णायक उस वाद विवाद प्रतियोगिता का दिल होते हैं। और इसलिए सभी धमनियों तक ऑक्सीजन का पूर्ण संचार हो, इसलिए मैं अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज के साथ कोई बेईमानी न करते हुए जो न्याय कर सकता था वो न्याय करने का प्रयास किया। बहुत समय पहले एक पंक्ति कहीं पढ़ी थी कि भारत माता की बिंदी हमारी हिंदी। लेकिन जब राज्यसभा टीवी के लिए दिल्ली में काम करने का अवसर मिला, देश के विभिन्न भागों में घूमने का अवसर मिला, तो समझ आया कि अगर ये देश भारत माता है, माता के माथे पर एक बिंदी है जो हिंदी है, तो उनकी बाएं भुजा का कंगन बंगाली है, उनकी दाहिने हाथ की चूड़ी मराठी है, उनके पैरों की पायल मलयालम और तमिल है, उनकी करधनी उड़िया और तेलुगु है, उनकी नाक की नथ पंजाबी है और उनकी मांग का टीका डोगरा और कश्मीरी है। तमिल बोलने वाले हमारे जो देशवासी हैं वो हिंदी को उतना ही अपना मानेंगे जितना कि आप तमिल को अपना मानेंगे। बेशक हमें उसका ज्ञान ना हो, लेकिन ये सब भारतीय भाषा है। जो विषय के विपक्ष में बोल रहे थे उनसे मैं उम्मीद कर रहा था कि वो पक्ष में बोलने वाले वक्ताओं की बात तो काटे, लेकिन एक वक्ता वो होता है जो दिए गए विषय के दायरे में, गरिमा में एक अच्छी अपनी बात कह जाए। लेकिन एक अच्छा वक्ता वो होता है जो यहाँ आकर सदन को चर्चा के लिए एक नया आयाम दे जाए। मैं उस नए आयाम की खोज में था कि विपक्षी वक्ता आके हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों को साबित करना था। आपने किया, लेकिन क्या आपने कोई सॉल्यूशन दिया? अगर हिंदी नहीं तो क्या कोई और बन सकता है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, इसका जिक्र है। उन 22 भाषाओं की पेरेंट भाषा उनकी जननी संस्कृत। अगर आप लैंग्वेज पॉलिटिक्स की बात करें, भाषाविद की बात करें, कल मैं लैंग्वेज साइंस पे किताब पढ़ रहा हूं, उसमें मैंने पढ़ा अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट्स हैं? 26।
ज्यादा बढ़ेगा। जब अंग्रेजी में शेक्सपियर की एक नॉवेल है हेमलेट, उसमें एक सॉलिलोकी है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। इसको यूके में जो बोलेगा वो अलग तरह से बोलेगा, यूएस में जो बोलेगा वो अलग तरह से बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया में जो बोलेगा वो अलग तरह से बोलेगा, अफ्रीकन इंग्लिश इसको अलग तरीके से। जब मध्य प्रदेश का व्यक्ति हिंदी बोलता है वो अलग ढंग से बोलता है, बिहारी व्यक्ति बोलता है वो अलग ढंग से बोलता है। लेकिन आप संस्कृत के बारे में ये रेखांकित कीजिए, केदारनाथ हो, जगन्नाथपुरी हो, सोमनाथ हो या रामेश्वरम हो, अगर वो बोलेगा वो भद्रम करने में शून्यम दिवा भद्रम पश्चिम उच्चारण एक जैसा कि आपकी लैंग्वेज पॉलिटिक्स कितनी मजबूत है। लेकिन सिलसिलेवार ढंग से एक चलचित्र आया था हे बेबी, उसमें परिमल गिरी नाम का किरदार होता है जो शुद्ध हिंदी बोलता है, और वो जितनी बार शुद्ध हिंदी बोलता है उतनी बार हम सभी हिंदी भाषा की जोर से ठाके लगाते हैं। बेशक रोमांच मनोरंजन के दिनों में उन पलों में हंसना कोई बुरी बात नहीं, पर यह चिंतनीय विषय है, यह विचारणीय विषय है कि किस प्रकार से किसी लैंग्वेज को परफेक्ट बोलने के कारण वो हंसी का पात्र है, और इंग्लिश आप परफेक्टली ना बोल पाए जो कि आपकी भाषा नहीं है तो आप हंसी के पात्र हैं। इस चीज से बचना चाहिए। आपके पास जो भाषा है, चाहे संस्कृत, हिंदी या वो 22 भाषा, उनकी लैंग्वेज फोनेटिक्स इतनी स्ट्रांग है कि आपको अपने ऊपर शर्म करने का कोई कारण नहीं देखना चाहिए। यह तो वो बात हो गई कि आपके पास एक स्मार्टफोन है, आधुनिक स्मार्टफोन है, 12 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज है, लेटेस्ट iOS है या OS है, जो भी प्रोसेसर है, और वो कह रहे हैं कि आप कबूतर के पंजे में चिट्ठी डाल के भेजो, ये मॉडल। आप उससे ज्यादा आधुनिक साइंटिफिक लैंग्वेज के धनी, इसका सम्मान। विषय के मूल में हमें आज ये निर्णय लेना था। कोई भी डिबेट कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती है, ये मेरा वाद का अनुभव। लेकिन मैं कुछ इंदौर के श्रेष्ठ वक्ताओं के नाम जरूर लेना चाहूंगा, और वो इसलिए लूंगा कि आपको जानना चाहिए कि ये लोग कौन थे। विशंबर नाथ तिवारी, उमेश जी शर्मा, राजीव जी शर्मा, नीरज वर्मा, हितेश भवलानी, शिखा शर्मा, पुलकित जैन, हार्दिक दवे, मेरा नाम मैं नहीं लेता हूं। हम सब ने बहुत सारे पाप किए, बहुत पाप किए अपने जीवन में, पर किसी भी वाद विवाद की प्रतिस्पर्धा में गाने जैसा पाप नहीं। इससे आप लोगों को बचना चाहिए, इससे आपकी विषय वस्तु कमजोर होती है। पक्ष में एक वक्ता ऐसी आई जिसने सारे बॉक्स को परफेक्टली टिक किया। बेशक मैं आप में से 70% लोगों को नहीं जानता था, जिनको जानता था वो जब आए तो मैंने ज्यादा सख्ती से मार्किंग करी है, और ये उनको रिजल्ट में पता चल जाएगा। अब कुछ फैक्चुअल करेक्शंस मैं आप लोगों के लिए कर दूं, क्योंकि जब आपसे जाए तो गलत जानकारी ना दें। एक वक्ता ने कहा कि महात्मा गांधी ने हांडिया में, इंदौर में ये कहा था कि हिंदी भाषा के संदर्भ। एक्चुअली इंदौर में नहीं कहा था, हांडिया में कहा था, हरदा जिले में, बिना फोन में देके बताया है। अब ये गलती आपके जिस आयोजक महाविद्यालय की थी कि उन्होंने ऐसा जज बिठा दिया था कि उसको पता था कि वो हांडिया में हुआ था, इंदौर में नहीं हुआ था। एक वक्ता ने संविधान की एक पार्ट और 8वीं अनुसूची का जिक्र करा। उन्होंने जिस तरह से बोला, उन्होंने कहा था कि भाग 17 की 8वीं अनुसूची, भाग 17 में 8वीं अनुसूची नहीं है, भाग 17 अलग है, हिंदी का जिक्र है, 8वीं अनुसूची अलग है जिसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। दूसरा, हम जज क्या करते हैं। अब आप कुछ वक्ताओं ने बड़ी अच्छी आवाज में बोलने की कोशिश करी, बिल्कुल मॉड्यूलेशन नहीं रखा, बहुत तेज आवाज में रहे। मैं जिस एंगल पे बैठा था उनके कांपते हुए पैर मुझे दिख रहे थे, तो आत्मविश्वास में मुझे 0 देना पड़ा। इसलिए हो सकता है कि ऑडियंस रिस्पॉन्स में बहुत तालियां बजी हों, लेकिन मैंने जो मैं न्याय कर सकता था उस कुर्सी के साथ वो करने का प्रयास किया। किसी ने अपने भाषा पे जोर देकर ये कहा अपने तर्कों में कि इस देश में 1000 बोलियां हैं, 1000 बोलियां हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बोलियों और भाषा में बहुत बड़ा अंतर होता है, जिसको समझाने का अभी मुझे लगता है समय जो ऑडियंस रिस्पॉन्स है मैंने बताया, मायने नहीं रखा। कभी बहुत तालियां बज गई और कभी कोई वक्ता इतना अच्छा बोल रहा था कि पीछे से बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा था, क्योंकि समय की सीमा थी, कोई कुछ खा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। इस वजह से ऑडियंस रिस्पॉन्स को बिल्कुल हटाया गया। दूसरी बात है कि मैं बार बार आसपास देख रहा था, बार बार मेरे बगल की कुर्सियों में, क्योंकि जो भी आ रहा था वो कह रहा था निर्णायक मंडल। मैं तो चाहता था कि यह मंडल हो, क्योंकि अब जिनका नहीं हो पाएगा मैं किसी और पर नहीं डाल सकता ना कि अरे मैंने तो नंबर दिया, उन्होंने, अब मैं अकेले निर्णायक हूं। लेकिन बार बार उसको मंडल कहना, हम सब
एक बहुत अच्छी वक्ता है, लोकसभा और राज्यसभा की स्पीच, ये वक्ता थे, इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा की स्पीच में बात करी कि वहां पर भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। सही बात है, मैं राज्यसभा टीवी में काम करता हूँ तो मुझे तो बहुत करीब से देखने को मिलता है कि हिंदी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उन्होंने इस तरह से सिद्ध करना चाहा कि सिर्फ हिंदी में डिबेट होती है, ऐसा नहीं है। 22 भाषा जो 8वीं अनुसूची में उसमें होती है, इसके अलावा मैथिली, संताली, भोजपुरी, इन सब में भी अब डिबेट होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो मैं किसी एक पक्ष में यहाँ नहीं बोला हूँ, दोनों पक्षों की बात रखने की कोशिश करी है। आप सब छोटे भाई मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है, क्योंकि हम वो जज नहीं है जिनकी रोजी रोटी है जज करना। हम कल को फ्लाइट पकड़ के दिल्ली निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप में से अच्छे वक्ता कल को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंदौर का नाम रोशन करेंगे तो हम कहीं इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर देखकर बड़े खुश होंगे और अकेले कमरे में आपके लिए तालियां बजाएंगे। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो व्यक्ति पक्ष में जीते हैं और जो पक्ष में नहीं जीत पाए, पक्ष की बात हो रही है, वो न ज्यादा खुश हो न ज्यादा दुखी हो, क्योंकि मामला बिल्कुल 1 नंबर 2 नंबर इसके अंदर रखा है। पक्ष में बहुत सारे अच्छे होते हैं, जो विपक्ष में जीते हैं वो भी ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि मामला बहुत ही अलग रहा है। विपक्ष में कंपटीशन बहुत कम रहा है, इसलिए पक्ष के